हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन। संबंध और फलन अभी यहाँ पर थोड़ा सा कम है और इसका बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप आपको क्लास 12th में मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बेस मजबूत करना बहुत जरूरी है। अगर आप यहाँ से समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्लास 12th में आपको बिल्कुल आराम से समझ में, सब कुछ आराम से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन का सबसे पहला टॉपिक होगा रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ आपको क्लास 12th में पढ़ना है। कुछ स्टार्टिंग वाली बातें सबसे पहले आपको समझना है। आपने अभी समुच्चय पढ़ा है, समुच्चय पढ़ा है। यहां पर समुच्चय का प्रयोग करते हुए हम संबंध की बात करें। ठीक है, वैसे तो संबंध आपने कुछ पारिवारिक संबंध भी पढ़े होंगे। पारिवारिक संबंध जैसे आपका आपके पिताजी से क्या संबंध है, आपका आपकी मम्मी से क्या संबंध है, सब जानते हैं। मम्मी को आप मम्मी कहते हैं तो आपका पिता माता और पुत्र का संबंध है। आपके पापा जी से आपका पुत्र और पिता का संबंध है। भाई का भाई से संबंध, आपस में भाई भाई होते हैं, वो संबंध है। बहन का संबंध है ना, आपका हमसे क्या संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध होता है। तो इस प्रकार से ये सारे संबंध होते हैं। हम बात करेंगे यहां पर कुछ गणितीय संबंधों की बात करेंगे। गणितीय संबंधों की बात, तो गणित की संबंध में भी कुछ इस प्रकार कह सकते हैं कि कुछ संख्याएं बड़ी होती हैं, कुछ संख्याएं छोटी होती हैं। तो बड़े छोटे का संबंध होता है ना। अधिक बड़ा छोटा, या ये कहें कि जैसे कोई लंबाई को नाप दें और एक लंबाई कुछ कम है, एक लंबाई कुछ ज्यादा है, तो कौन किससे कितनी बड़ी है, छोटी है, इस प्रकार से ये कुछ गणितीय संबंध होते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे कुछ इस प्रकार से जो समुच्चय के संबंध हैं उनमें बात करेंगे। जैसे हम ये माने, एक उदाहरण के तौर से आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम ये माने कि यहां पर कोई दो भाई है, कोई दो भाई मान लें कि दो भाई आपस में, एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है, दोनों के अलग अलग परिवार हैं। मान लेते हैं कि एक आपका ये कोई परिवार है और एक आपका ये कोई परिवार। ठीक, भाइयों के, दो भाइयों के अलग अलग परिवार हैं। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी पिताजी होंगे इस परिवार में, माता होंगी, पुत्र होंगे, पुत्री होंगी, इस प्रकार से। ये मान लेते हैं कि कोई बड़ा भाई है, पहला भाई जो कि बड़ा भाई है, इन्हीं का एक छोटा भाई है और इसको हम सेकंड नंबर दे देते हैं। उसमें भी यही होगा, उनमें जो पारिवारिक लोग होंगे उसमें पिता भी होंगे, माता भी होंगे और पुत्र हो सकता है कि दो पुत्र हो सकता है एक ही पुत्र हो, पुत्री ना हो, वगैरह वगैरह, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर हमने ये लिखा देखो ये हमने दो परिवार लिख लिए। ठीक, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि इनसे क्या संबंध है, इनसे इनका क्या संबंध है, भाई का संबंध होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आपस में क्या है, भाई भाई है। अब हम बात करें, अगर इनकी इनसे बात करें तो बताओ इनका इनसे क्या संबंध होगा, इनका इनसे क्या संबंध होगा। ये बड़े भाई हैं और ये बड़े भाई की पत्नी है, ये बड़े भाई की पत्नी है, तो इनको क्या कहेंगे, ये वधू कह सकते है ना। अगर हम इनसे इनकी बात करें तो इनका भी इनसे संबंध होगा। क्या संबंध होगा, ये भतीजा होगा, इनका क्या होगा, भतीजा होगा। तो वो सारे संबंध इसी प्रकार, जैसे माता जी हैं, इनका इनसे क्या संबंध होगा बताओ, ये बड़े भाई की पत्नी है। माता का मतलब क्या है, बड़े भाई की पत्नी है। और इनसे अगर इनका संबंध की बात करें तो क्या होगा, ये इनके देवर होंगे। क्या होगा, ये इनके देवर होंगे। अगर इनकी बात इनसे करें तो क्या होगा, ये देवरानी होगी। अगर इनकी बात इनसे करें ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये भतीजे होंगे, है ना। ये इस तरीके से सारे संबंध। इसी प्रकार तो कोई ये बड़े भाई का पुत्र है तो यहां पर इनको क्या कहोगे आप, इनको ये क्या कहेंगे, चाचा जी कहेंगे। इनको ये क्या कहेंगे, चाची कहेंगे। इनको ये क्या कहेंगे, इनको भाई कहेंगे, है ना।
और इसी प्रकार ये पुत्री है, तो इनको ये क्या कहेंगे, देखो इनको क्या कहेंगे, ये भी पुत्री है ना, ये इनके चाचा जी होंगे, ये इनकी चाची होंगी, ये इनके भाई हो जाएंगे। तो लेकिन एक बात समझो कि जो इनका इनसे संबंध होगा वो इनका इनसे संबंध देखो कतई नहीं होगा। जैसे ये माता जी है, मतलब ये बड़े भाई की पत्नी है, इनका इनसे क्या संबंध हमने बताया आपको, इनका ये माता जी है मतलब बड़े भाई की पत्नी है, तो इनका इनसे क्या संबंध होगा, ये देवर होंगे। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि इनका इनसे क्या संबंध होगा तो भैया देवर नहीं होंगे, है ना, ये इनकी भाभी होंगी। ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इनका इनसे संबंध है वो इनका इनसे संबंध कतई नहीं होगा। पक्की बात है ना, पक्की बात। चलिए हम देखो अब थोड़ी गणती बात करें। देखो अगर हम ये कहें इस परिवार में कोई ए बी सी डी ये 4 मेंबर हैं, इस परिवार में देखो ये क्या है, परिवार का मतलब अभी आपने पढ़ा समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, वस्तुओं का संग्रह, अलग अलग वस्तुओं को एक साथ इकट्ठा मिला के संग्रह बना दे, वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो एक समुच्चय ये हो गया। तो इस पारिवारिक लोग जो इकट्ठे होते हैं तो उनको क्या कहेंगे, परिवार का इकट्ठा होना मतलब समुच्चय हो गया। इसी प्रकार यहां पर देखो इसको मान लेते हैं कि यहां पर 2 3 ऐसे कोई गिनती लिख दें, 1 2 3, यहां पर 3 लोग हैं, 1 2 3 इनका नाम दे दिया। अब आप ये कह सकते हो कि इनसे यहां से अगर हम इसका नाम ए समुच्चय दें और इसका नाम हम बी समुच्चय दें। ठीक, आपको समझना है कि अगर, चलिए हम बिल्कुल एकदम गणित वाली बात आ जाए, गणित वाली बात। एक आपको बात समझनी है, क्रमित युग्म। क्या समझना है, क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होता है, ऑर्डर पेयर, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, देखो ध्यान दें, अगर ए ये है और ये समुच्चय बी है, इन दोनों का क्रमित युग्म निकालना चाहें तो उसको हम पढ़ेंगे ए क्रॉस बी। ए गुणे बी कतई नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि गुणा में क्या करते हैं, यहां पर गुणा में क्या करते हैं, ए गुणे 1, मतलब गुणा में तो हम गुणा करके लिखते हैं। जैसे 2 का 3 में गुणा क्या लिखोगे, 2 3 6 लिखोगे, यहां 6 कतई नहीं लिखना है। तो आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी इसको पढ़ना है। और इस प्रकार से देखो ए इंटू 1, ए का 1 से पेयर करना है। ठीक, ए का 2 से भी पेयर बनाना है, तो यहां लिख सकते हो ए इंटू 2, ए यहां पर लिख सकते हैं ए कोमा 3, क्या लिखोगे, ए कोमा 3। समझ रहे हो बात। इसी प्रकार देखो बी से, यहां पर देखो बी कोमा 1 लिखोगे, बी कोमा 2 लिखोगे, बी कोमा 3 लिखोगे। इसी प्रकार बिल्कुल देखो यहां से आ जाओ, अगर हम 3 ये सी की बात करें तो सी के भी देखो इसी प्रकार पेयर होगा। देखो बी का 1 से पेयर है, बी का 2 से पेयर है और बी का 3 से भी देखो पेयर। ठीक, ये तो ये हो गया। अब सी का नंबर आ जाओ, सी का 1 से पेयर है तो आपको लिखना है सी कोमा 1, सी कोमा 2 लिखना है, सी का 2 से भी पेयर है और सी का 3 से भी पेयर है तो आपको सी कोमा 3 लिखना है। ठीक है, और यहां पर आ जाओ, अगर हम बात करें डी की, तो यहां से डी का भी बिल्कुल वही काम करना है, डी कोमा 1 लिखना है, यहां डी कोमा 1, डी कोमा 2 लिखना है और डी कोमा 3 लिखना है। तो इस प्रकार से देखो, और इसको हम ए क्रॉस बी को भी एक समुच्चय के रूप में ही लिखेंगे, ये समुच्चय के अवयव हो गया। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्रमित युग्म बताइए, हम संबंध की बात करेंगे तो संबंध की बात तभी हम डिफाइन कर पाएंगे जब हम क्रमित युग्म में पहले सीख लेंगे, ऑर्डर पेयर सीख लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, देखो अभी यहां पर क्या है, इस क्रमित युग्म तो है ये, है ना। तो इसी प्रकार से आपको यहां समझना है ए क्रॉस बी बराबर, आपको क्या करना है, ए का 1 से संबंध, देखो यहां पर ये इससे रिलेटेड है, 1 1 से रिलेटेड है, ए 2 से भी रिलेटेड है, ए 3 से भी रिलेटेड है। इसी प्रकार बी 1 से, बी 2 से, बी 3 से रिलेटेड है। यहां पर सी 1 से रिलेटेड है, सी 2 से, सी 3 से रिलेटेड है और इसी प्रकार डी 1 से रिलेटेड है, डी 2 से रिलेटेड है और डी 3 से भी रिलेटेड है। बात आ रही समझ में। तो इस प्रकार से देखो समझो, इस प्रकार से देखो, 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 इस प्रकार से देखो
इसके बाद देखो कृमित युग्म बात समझ में आ रही होगी, कृमित युग्म आपको कैसे समझना है, ठीक है। कृमित युग्म के बाद आपको देखो क्या समझना है, एक बात विशेष, कभी भी अगर ए क्रॉस बी की बात की जाए, अब बात अगर हम आपसे कहें कि आप बी क्रॉस ए की बात बताएं, बी क्रॉस ए की बात बताएं, ये तो ए क्रॉस बी आपने निकाला, बी क्रॉस ए की बात बताएं, तो आपको क्या करना है, बी के एलिमेंट देखो पहले करना है। यहां पर बी के एलिमेंट कितने हैं, देखो यहां पर हम लिख देते हैं, बी के एलिमेंट है 1 2 3 और ए के एलिमेंट आपके पास देखो ये लिखे हुए हैं ए बी सी डी, तो यहां पर लिखना है ए बी सी डी, ये आपके ए के एलिमेंट हैं। अब बी क्रॉस ए अगर आपको ज्ञात करना है तो बी क्रॉस ए बराबर कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान दें, वही बिल्कुल सिस्टम वही है, लेकिन आपको याद रखना है कि बी पहले बी का रिलेशन ए से, हमने अभी आपको यहां से बताया था कि इस परिवार का इससे जो रिलेशन है वो इस परिवार का इससे रिलेशन कतई नहीं है, क्योंकि ये अगर हम बात करें कि ये इसके देवर हैं तो ये इसके देवर नहीं है ना, मतलब जो इनका इनसे संबंध है वो इनका इनसे संबंध कतई नहीं है। तो बिल्कुल वही बात यहां से आपको समझनी है। अगर हम बात करें बी क्रॉस ए की, तो बी क्रॉस ए बराबर कैसे, देखो ये आपका 1 1 कॉमा ए, 1 का ए से रिलेशन, 1 का बी से रिलेशन, 1 का सी से रिलेशन और 1 का डी से रिलेशन, इस तरीके से आपको लिखना है 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 1 कॉमा डी, इस तरीके से। इसी प्रकार 2 कॉमा ए, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी, 2 कॉमा डी, और अब 3 का इसी प्रकार 3 कॉमा ए, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी और यहां पर 3 कॉमा डी आप लिख सकते हैं, ठीक इस प्रकार। इतनी बात समझ में आ रही। अब आप ध्यान से देखें कि यहां पर ए क्रॉस बी जो हमने लिखा है, ए क्रॉस बी, और यहां पर बी क्रॉस ए लिखा है, क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इस बात को विशेष तौर से आप समझ लें कि ए क्रॉस बी कभी भी, मतलब ए का जो बी से रिलेशन है वो कभी भी बी का ए से रिलेशन नहीं हो सकता है। तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, इतना आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर। अब एक बात और समझना है, वो क्या है, यहां पर अगर हम आपसे कहें कि ए के जो अवयव थे, देखो ध्यान दें, ए के अवयव कितने थे, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और यहां जो बी के अवयव थे वो आपके थे 1 कॉमा 2 कॉमा 3। आपसे हम कहें कि यहां पर ए में जो अवयव हैं उनकी संख्या कितनी है, ए में अवयव कितने हैं, देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ ए मतलब ए के अवयवों की संख्या वो कितनी है, 4। अगर आपसे कहें कि बी के अवयवों की संख्या बताएं तो आप बहुत आराम से कह सकते हो 3, क्योंकि 1 2 3 3 अवयव है यहां पर। अब आपसे अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताइए वो कितने होंगे, तो आप कितने बताएंगे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर आपको याद रखना है नंबर ऑफ ए इंटू में नंबर ऑफ बी, मतलब ए में अवयवों की संख्या इंटू में बी में अवयवों की संख्या के बराबर होगी। तो यहां पर ए में अवयवों की संख्या है 4 और बी में अवयवों की संख्या है 3, तो यहां पर 4 का 3 में मल्टीपल कितना लिखोगे आप, 12 लिखोगे, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हो 12 अवयव मिलेंगे, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी मिलेगी, 12। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी प्रश्न आता है कि अगर ए में अवयवों की संख्या 4 है, बी में अवयवों की संख्या 3 है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, तो आपको बता देना है कि ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या बराबर होता है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या के बराबर। इतनी क्लियर बात, किसी को कोई डाउट भैया, क्लियर। इसके बाद एक बात और समझ लो, बहुत आराम से एक बात और समझ लो, समझो एक पहली वाली एक्सरसाइज एकदम क्लियर। वो क्या है, जैसे कभी भी आपसे कोई ये कहे, अगर देखो कोई दो कृमित युग्म समान कब होते हैं, कभी भी आपको ऐसा याद रखना है
कि ए कॉमा बी कभी भी बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा। ए कॉमा बी कॉमा ए, मतलब ये का ए से बी का जो संबंध, वही बात जो अभी बताई कि जो ए का बी से संबंध है वो बी का ए से संबंध कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए कॉमा बी कभी भी बी कॉमा ए के बराबर नहीं होगा। और यदि ये बराबर है तो तभी बराबर हो सकता है जब ए का मान बी के बराबर हो, बी का मान ए के बराबर हो। जैसे देखो ध्यान दें, यहां पर इसको हम रब कर लेते हैं और फिर इसके बाद में दो समान क्रमित युग्मों की बात आपको समझनी है। दो समान क्रमित युग्म देखो कैसे आप ज्ञात करेंगे। जैसे बात करें हम आपसे ए कॉमा बी, यहां आपका लिखा है ए कॉमा बी, और अगर यहां पर लिखा है 2,3, अगर ये युग्म इस युग्म के बराबर है तो निश्चित रूप से इसके संगत अवयव बराबर होंगे, मतलब a बराबर आपको 3 मिलेगा और यहां से b बराबर आपको कितना मिलेगा, b बराबर 3 मिल जाएगा। सॉरी, a बराबर आपको 2 मिल जाएगा और b बराबर आपको 3 मिलेगा। अगर ये दोनों क्रमित युग्म आपस में समान होते हैं तभी समान कहे जाते हैं जब उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो यहां पर देख सकते हो a बराबर कितना 2 लिख सकते हो और b बराबर 3 तब लिख सकते हो जब a कॉमा b बराबर हो 2,3। ठीक है, इतनी क्लियर बात। तो अच्छा, एक बात कभी कभी और आती है, वो क्या, a क्रॉस a तो आपने समझ लिया, सॉरी a क्रॉस b तो समझ लिया, मतलब a से b का क्रमित युग्म जो हमने निकाला है वो तो आपने समझ लिया। कभी ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि a क्रॉस a, चलो हम यहां पर ऐसे लिख देते दो, अभी यहां पर a और b का क्रमिक गुणन था, है ना, क्रमिक गुणन a और b का। अगर हम a और a मतलब 3 बार ट्रिपल कर दें, ट्रिपल प्रोडक्ट कर दें, तो a क्रॉस a बराबर कैसे ज्ञात करोगे, या हम ऐसे कहें अलग अलग लें, a क्रॉस b क्रॉस c कैसे कहोगे, इस प्रकार से कर दें। तो याद रखिए a क्रॉस b क्रॉस c कैसे ज्ञात करोगे। हम एक उदाहरण के तौर पे आपको पहले समझा दें। जैसे हम ये मान लें कि आपके पास 3 समुच्चय हैं, उनमें से पहले समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3। दूसरा समुच्चय है उसके अवयव आपके पास हैं 1, 2। एक तीसरा समुच्चय c है, उसके अवयव हैं a, b। चलो ऐसे लिख देते हैं, इसको भी देखो पलट देते हैं। यहां पर b के अवयव हम लिख देते हैं x, y लिख दें और c के अवयव लिख दें a, b लिख दें। ठीक, a, b। कितनी बात ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि a क्रॉस b क्रॉस c बताएं तो आपको a क्रॉस b क्रॉस c कैसे ज्ञात करना होगा। देखो ध्यान दें, अगर हम इस प्रकार लिख दें a क्रॉस b क्रॉस c, इस प्रकार, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्रॉस b क्रॉस c, ऐसे भी आप लिख सकते हो। आप जैसा करना चाहो कर सकते हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो। तो a क्रॉस b क्रॉस c निकालो तो भी आपको a क्रॉस b क्रॉस c का मान मिल जाएगा। और अगर यहां से पहले a में b का क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस करके फिर c से क्रॉस करेंगे तो भी आपको मान इनका a क्रॉस b क्रॉस c का मान मिल जाएगा। तो यहां पर पहले यहां इससे समझ लेते हैं। देखो ध्यान दें, आपको क्या करना है, b क्रॉस c पहले निकालना है। क्या करना है, b क्रॉस c। तो यहां से देखो b के जो एलिमेंट हैं वो है x, y, क्या है, x, y, और यहां से फिर हमें क्या करना है, c, a, b ये लिखना है। अब यहां से हम देखो कैसे क्रमित युग्म बनाएंगे, x, a लिखेंगे, x, b लिखेंगे और फिर इसके बाद y, a लिखेंगे और y, b लिखेंगे। सिंपल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b क्रॉस c इस प्रकार लिखेंगे। तो a क्रॉस b क्रॉस c बराबर देखो a में जो लिखा हुआ है वो एलिमेंट है 1, 2, 3 और क्रॉस, इसके बाद यहां पर x, a, x, b, y, a और y, b इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, यहां थोड़ा पीछे लौट के आ जाएं
यहां पर क्या करना है, 1 का पहले यहां से पेयर बनाना है, तो लिखना है 1 कॉमा, क्या लिखना है 1 कॉमा एक्स कॉमा ए, इस प्रकार से। फिर 1 का पेयर करना है 1 कॉमा एक्स कॉमा बी से, फिर 1 कॉमा वाई कॉमा ए से, और 1 कॉमा वाई कॉमा बी। अब देखो एक एलिमेंट का हमने पेयर बना लिया। अब यहां से दूसरा एलिमेंट इसी प्रकार देखो, दूसरा से इसको हम मल्टीपल करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे 2 कॉमा एक्स कॉमा ए, फिर लिखेंगे 2 कॉमा एक्स कॉमा बी, फिर लिखेंगे 2 कॉमा वाई कॉमा ए, फिर लिखेंगे 2 कॉमा वाई कॉमा बी, और फिर इसके बाद में ये तीसरे एलिमेंट का नंबर है, तो 3 कॉमा एक्स कॉमा ए, क्या लिखेंगे 3 कॉमा एक्स कॉमा ए, 3 कॉमा एक्स कॉमा ए हो गया, 3 कॉमा एक्स कॉमा बी, और इसी प्रकार 3 कॉमा वाई कॉमा ए, और यहां लिखना है 3 कॉमा वाई कॉमा बी। ठीक इस प्रकार से देखो इसको हम यहां पर समुच्चय के रूप में लिख देते हैं। तो यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान देखो कितना मिल गया, ये इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने एलिमेंट हो गए 12। वही बिल्कुल प्रोसेस है, अगर आपसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बताएं, तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ ए में समुच्चय में अवयवों की संख्या, इनटू में बी में समुच्चय हैं उनके अवयवों की संख्या, और सी समुच्चय में अवयवों की संख्या का, इनका तीनों का हम मल्टीपल करेंगे तो हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी के अवयवों की संख्या मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ ए देखो, ए में जो अवयव हैं वो कितने हैं, ए में अवयव हैं वो 3 हैं, बी में अवयव हैं वो 2 हैं, और सी में अवयव हैं वो आपके 2 हैं। तो इस प्रकार से अगर हम मल्टीपल करें 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो देखो कितने अवयव हो गए 12। यहां पर हमने गिनती गिने 12 अवयव निकले। तो इस प्रकार से हम अगर अवयवों की संख्या पूछी जाए तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, एकदम क्लियर। इतनी छोटी सी बात आपको चैप्टर के जो पहली प्रश्नावली है 2.1 उसमें आपको बस इतनी सारी चीजें समझनी। उम्मीद है कि आपको ये सारी बेसिक चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं होगी, अगर कोई समस्या है तो भैया कमेंट जरूर करके बताएं, पूछें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सारे प्रश्न हैं। चलिए 2.1 के क्वेश्चन कर, तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। एकदम आसान प्रश्न है। यहां पर हमसे कहा गया है कि यदि x/3 + 1 y - 2/3 एक ये क्रमित युग्म काय के बराबर है, 5/3 1/3 के बराबर है, मतलब ये युग्म इस युग्म के बराबर है। हमने आपको बताया कि दो युग्म समान होते हैं तभी जब उनका संगत अवयव बराबर होता है, मतलब ये अवयव इसके बराबर होगा और ये अवयव इसके बराबर। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यहां पर देखो लिखना है x/3 + 1 आपको बराबर में लिखना है 5/3, और यहां से बस x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप। और इसी प्रकार देखो ये वाला अवयव इस अवयव के बराबर होगा, y - 2/3 बराबर में 1/3। ठीक, इनको हल करेंगे, यहां से x की वैल्यू मिलेगी और यहां से y की वैल्यू मिलेगी। यहां से देखो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, x/3 बराबर 5/3 - 1, ये प्लस का 1 पहले इधर ले जाए, तो यहां से x/3 बराबर हो जाएगा 3, 5 में से 3 घटेगा 2, 2/3 हो जाएगा, और 3 से 3 यहां कैंसिल कर सकते हैं, तब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 2। x बराबर हमें कितना मिलेगा 2। अब आप यहां पर आ जाओ, यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी, तो y बराबर हो जाएगा 1/3 और ये प्लस का हो जाएगा 2/3, y बराबर मिलेगा 3/3, तो y का मान 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से x का मान 2 मिलेगा, y का मान 1 मिलेगा। एकदम सिंपल सी बात है ना। किसी प्रकार के तो छोटे छोटे प्रश्न हमने बताया कि आपको केवल अगर जो हमने अभी बेसिक पढ़ाया पूरा अपने अच्छे से पढ़ लिया है तो शायद मेरे ख्याल से कोई प्रश्न कतई
कठिन नहीं लगेगा, बिल्कुल आसान आसान से। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं। देखो यहां पर दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रश्न कह रहा है कि यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, समुच्चय ए में ए समुच्चय है कोई और उसमें अवयवों की संख्या कितनी दी गई है? 3 दी गई है। फिर इसके बाद में लिखा है तथा समुच्चय बी में जो अवयव हैं वो अवयव दे दिए गए हैं। बी समुच्चय इस प्रकार से दिया है कि बी समुच्चय है उसके अवयव हैं 3, 4, 5। ठीक, ये सब कुछ हमें इतनी चीजें दी गई हैं। एक तो हमें दिया गया है ए में अवयवों की संख्या 3 है और बी समुच्चय है उसमें अवयव हैं 3, 4, 5। आपसे पूछा गया है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी? तो देखो बिल्कुल आसान बात है, ए में अवयवों की संख्या 3 है, जबकि हमने जो बी समुच्चय हमें दिया गया है उसमें भी आप कह सकते हो कि इसमें भी अवयवों की संख्या 3 ही है ना। अब आपसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी में जो अवयव होंगे वो कितने होंगे, ये आपका प्रश्न है। तो आपको लिखना है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या बराबर ए में अवयवों की संख्या इंटू बी में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या इंटू समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर ए में अवयवों की संख्या प्रश्न में 3 दी गई है और बी में अवयवों की संख्या भी 3 दी गई है, तो यहां पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या 9 हो जाएगी। ठीक है, पक्का। चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो बिल्कुल आसान आसान से सारे प्रश्न हैं, आराम से आप सारे प्रश्नों को नोट जरूर कर लें। ठीक है, और एक बार में भैया अगर कभी समझ में कोई बात ना आए तो एक बार दोबारा से रिवर्स करके वीडियो देख लिया करो, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। ठीक है, और वीडियो को भैया लाइक जरूर कर दिया करो, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहां पर लिखा है यदि जी, देखो तीसरा प्रश्न, यहां पर हमें दिया गया है जी एक कोई समुच्चय है, उसके अवयव हमें दिए गए हैं 7, 8 और एक कोई समुच्चय है वो है कोई एच समुच्चय, उसमें जो अवयव हैं वो दिए गए हैं 5, 4, 3 अवयव हमें दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है जी क्रॉस एच बताइए और आपसे पूछा गया है एच क्रॉस जी बताइए। मतलब हमें क्रमित युग्म निकालना है। पहले करना है क्या, यहां पर हमें जी क्रॉस एच निकालना है। ठीक है, और हमने आपको बताया कि ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, तो बस यहां भी वही बात है कि जी क्रॉस एच का मान कभी भी एच क्रॉस जी के बराबर नहीं होगा, इसलिए आपको दोनों अलग अलग मान निकालने होंगे। तो आपको यहां निकालना है जी क्रॉस एच बराबर, देखो ध्यान दें यहां से क्रमित युग्म कैसे निकालोगे, वही बिल्कुल काम करना है। देखो 7 का 5 के साथ पेयर पहले करना है क्योंकि जी पहले है ना, तो आपको लिखना है 7, 5 फिर 7, 4 फिर 7, 3। ठीक, 7 का देखो वही एक, अगर समझ में ना आया करे तो आप ये डायग्राम बना लिया करो। यहां पर ये है जी और यहां पर ये है एच, और जी के एलिमेंट हैं 7, 8 और एच के एलिमेंट हैं 5, 4, 3। ठीक है, तो क्या करना है, 7 को देखो पेयर करना है 5 से, 7 को पेयर करना है 4 से, 7 को ही पेयर करना है 3 से, तो ये देखो हमने लिख दिया। अब इसी प्रकार 8 को करना है, 8 को पेयर करना है 5 से, तो आपको यहां 8, 5 लिख देना है, 8, 4 लिख देना है, 8, 4 यहां लिख दें और फिर 8, 3 लिख दें, 8, 3। तो यहां पर ये देखो हमें जी क्रॉस एच की वैल्यू मिल रही है ना। अब देखो ये उल्टा क्या करना है, पहले एच और क्रॉस जी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एच लिखेंगे, देखो एच, अब यहां पर देखो ये ऐसे बना लो, ये आपका एच है और ये आपका जी है। ठीक है, पहले देखो एच है और फिर क्रॉस जी से करना है। तो यहां पर एच के जो एलिमेंट हैं वो है आपके 5, 4, 3 और जो जी के एलिमेंट हैं वो हैं 7, 8। ठीक, अब आप देख सकते हो इसको अब क्या करोगे, देखो 7 का 5 से पेयर करना है,
सॉरी 5 का 7 से पेयर करना है, 5 का 8 से पेयर करना है। तो आपको लिखना है 5,7, 5,8 और फिर इसके बाद 4 की बारी आती है तो 4,7 लिख दें। क्या लिखेंगे? 4,7 लिखेंगे और 4,8 लिखेंगे। 4 का 8 से पेयर करना है। फिर इसी प्रकार 3 का 7 से पेयर करना है, 3,7 लिखेंगे, 3,7 और 3,8 लिखना है, 3,8। ठीक, तो इस प्रकार से H क्रॉस G की वैल्यू हमें ये मिल जाए। ठीक है, यही दोनों चीजें। अच्छा, एक बात याद रखना है कि H का अगर क्रॉस G से होता है तो आपको एरो H से G की ओर लगाना है। ठीक है, H का क्रॉस काय से हो रहा है? G से, तो आपको क्या करना है? पेयर करना है, H क्रॉस G करना है तो H का एरो G की तरफ जाना चाहिए, है ना। और यहां देखो G का H की तरफ जा रहा है ना, ये आपका G क्रॉस H है, इसलिए हम G से H की ओर एरो लगाए। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखो भाई आराम से नोट कर लें, सारे प्रश्न एकदम नोट करते जाओ आराम से। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 जी बताएं, देखो क्या है प्रश्न संख्या 4 कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। देखो क्या क्या हमें कहा गया है। पहला प्रश्न है इसका, चौथा प्रश्न का पहला पार्ट। इसमें हमें दिया गया है P कोई एक समुच्चय है, उसके अवयव दिए गए हैं M, N। ठीक, P कोई समुच्चय है, उसके अवयव कितने हैं? M, N। एक समुच्चय Q है और उसके अवयव हमें दिए गए हैं N, M। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि P क्रॉस Q, क्या कहा गया है? P क्रॉस Q बराबर M, N और यहां है N, M। ये इस प्रकार से हमसे कहा गया है। आपको उससे पूछा गया है क्या ये सत्य है? क्या कहा गया है? क्या ये सत्य है? तो बताओ भैया क्या सत्य है ये? तो आपको समझना है कि P क्रॉस Q जो लिखा हुआ है ये लिखा है, क्या सत्य है? ऐसे ही तो कहा गया है। तो आपको समझना है, देखो P क्रॉस Q हम यहां निकाल के पहले देख लेते हैं। क्या निकलने के बाद यदि P क्रॉस Q का मान यही आता है तो लिखेंगे सत्य है, और यदि ऐसा नहीं आता है तो आपको लिखना है असत्य है। तो देखो ध्यान दें, पहले P, देखो ये आपको यहां पर जो M, N लिखा है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये पहला अवयव होता है वो पहले समुच्चय का होता है, और जो दूसरा अवयव होता है वो दूसरे समुच्चय का होता है। ऐसा ही तो होता है। तो यहां पर ये देखो M, N पहले लिखना है, M, N, और फिर M, M लिखना है, M, M लिखना है, और फिर इसके बाद N, N लिखना है, और फिर लास्ट में N, M लिखना है। तो यहां पर आप देख सकते हो P क्रॉस Q का मान इतना आएगा, जबकि प्रश्न के अनुसार प्रश्न कह रहा है P क्रॉस Q बराबर इतना होगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? असत्य लिखा है। क्या लिखना है? अतः P क्रॉस Q बराबर M, N, M असत्य है। क्या लिखना है? असत्य है। ठीक, असत्य है। पहला जो लिखा हुआ है, पहला सवाल, वो आपका गलत लिखा हुआ, असत्य लिखा हुआ। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखो क्या है। दूसरा पार्ट भी आपको देखना है। ये है आपका दूसरा पार्ट। इसमें लिखा हुआ है यदि A और B अरिक्त समुच्चय, अरिक्त का मतलब तो आप जानते ही हैं, मतलब रिक्त नहीं है। A और B दोनों समुच्चय के अवयव मौजूद हैं। A में भी समुच्चय में अवयव हैं और B समुच्चय में भी अवयव हैं, मतलब खाली समुच्चय नहीं है। तो आपसे पूछा गया है A क्रॉस B कृमित युग्मों x, y का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार ये है कि x A का अवयव है, y B का अवयव है। बिल्कुल एकदम सही बात है। देखो ध्यान दें, अगर A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं तो A क्रॉस B जो होता है
वो इस रूप में लिखा जाता है। किस रूप में? x, y, इस रूप में लिखा जाता है। जहां पर x जो होता है वो समुच्चय a का अवयव होता है और जो y होता है वो समुच्चय b का अवयव होता है। बिल्कुल एकदम सीधी सीधी बात, यही तो है। अगर a और b दो अरिक्त समुच्चय होते हैं तो इनका जो ऑर्डर पेयर बनाया जाता है, क्रमित युग्म बनाया जाता है, वो इस प्रकार से होता है x, y। जबकि x जो होता है वो समुच्चय a का अवयव होता है और जो दूसरा जो y लिखा हुआ है वो समुच्चय b का अवयव होता है। मतलब जो दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है वो दूसरे वाले समुच्चय का अवयव है और जो पहले स्थान पर लिखा है वो पहले वाले समुच्चय का अवयव होता है। ठीक है, तो एकदम सही लिखा हुआ है, एकदम सही। आपको लिखना है सत्य। ये आपका कथन कैसा है? सत्य है। दूसरा वाला पार्ट एकदम आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं तीसरे वाले पार्ट की। देखो तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है, कहा है यदि a बराबर देखो a के अवयव हमें दिए गए हैं, a समुच्चय है, उसके अवयव हमें दिए गए हैं -1, a के अवयव है -1, तो आपसे पूछा गया है 1, 2। गलत क्या गया भाई? a समुच्चय है उसके अवयव है 1, 2 और b समुच्चय है उसके अवयव हमें दिए गए हैं, b समुच्चय के अवयव 3, 4 दिए गए हैं। आपसे कहा गया है इसको हम रब करते हैं ना। यहां देखिए a समुच्चय के अवयव 1, 2 हैं, b समुच्चय के अवयव 3, 4 हैं। तो आपसे पूछा गया है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि ये वैल्यू फाई के बराबर क्या होगी। यदि होगी तो सही है, अगर नहीं होगी तो असत्य है ना। तो अब बताओ आप भाई, देखो ध्यान दें, हम ऐसे कह सकते हैं कि a क्रॉस, पहले हम b इंटरसेक्शन फाई की वैल्यू बताएं। b इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब होता है नल सेट, मतलब एम्प्टी सेट। यहां पर रिक्त समुच्चय हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो जब ये रिक्त है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मतलब फाई होगा। इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा। जैसे हम ये कहें कि a कोई समुच्चय है उसके अवयव हैं 1, 2, एक कोई b समुच्चय है उसके अवयव हैं 2, 3। आपसे कोई पूछे कि a इंटरसेक्शन b बताओ तो आपको 2 बताना होता है। ये आपने समुच्चय में बहुत अच्छे से सीखा है कि यहां पर जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं वो इंटरसेक्शन में लिखे जाते हैं, है ना। यही तो होता है। यहां पर तो कोई ये फाई है, इसमें तो कोई अवयव नहीं है, तो इसके साथ में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है? फाई लिखना है ना। फाई लिखना है, मतलब रिक्त समुच्चय हमें मिलेगा। तो अब आपसे a क्रॉस देखो इसकी वैल्यू हमने कितनी मान ली, इसकी वैल्यू हमने निकाली, तो इसकी वैल्यू हमें फाई मिल गई। अब a क्रॉस फाई बराबर क्या होगा? निश्चित रूप से आप कह सकते हैं a क्रॉस फाई बराबर फाई होगा। a क्रॉस फाई बराबर क्या होगा? फाई होगा। क्योंकि यहां पर ऑर्डर पेयर काहे से बनाएंगे? क्रमित युग्म बनाएंगे काहे से? जैसे हम आपसे कहें कि a और b का क्रॉस करते हैं तो यहां पर हम x, y इस रूप में लिखते हैं, है ना। तो यहां पर x जो होता है वो a का अवयव होता है, y होता है वो b का अवयव होता है। अब यहां पर इसके जगह पे तो कुछ अवयव वाला कुछ सौदा ही नहीं है, फाई है ना। फाई का मतलब रिक्त समुच्चय है, तो यहां से इसका ऑर्डर पेयर हम नहीं बना सकते। तो आपको क्या लिखना है? फाई लिखना है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल एकदम सत्य लिखा हुआ। क्या लिखा है? सत्य लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको लिखना है ये जो तीसरा वाला पार्ट है एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक, इतना समझना। इसके बाद अब बस इसमें 3 ही पार्ट है भैया। चौथे सवाल के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आ जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सरल है। देखो आपसे कहा गया है कि कोई समुच्चय, देखो इसको पहले रब कर लेते, पूरा बोर्ड एकदम रब कर देते, है ना। आराम से नोट कर लें सारे प्रश्न, सरल सरल सारे प्रश्न हैं, कतई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, पूरा रब कर देते हैं भैया। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, वीडियो को लाइक भैया जरूर करें। 5वां प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर लिखा हुआ है a कोई समुच्चय है और उसके अवयव हैं -1, 1 और फिर इसके बाद में आपसे पूछा गया है a क्रॉस a, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई। तो देखो ये बहुत आसान सा काम है। क्या करते हैं? पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम a क्रॉस a निकालेंगे, a क्रॉस a निकालेंगे। तो a के अवयव हैं -1, 1 और क्रॉस करना है -1, 1 से। तो वही काम करना होता है क्या
कि पहले -1 का -1 से पेयर करना है, -1 का 1 से पेयर करना है, फिर इस 1 का -1 से पेयर करना है, फिर 1 का 1 से पेयर करना है। तो देखो ये तो हो गया भैया A क्रॉस A का मान। फिर इसके बाद में A क्रॉस A, इसको देखो ऐसे करना है। तो A का मतलब तो आपको -1,1 लिखना है और इसके साथ में क्रॉस करना है -1, -1, -1, 1, -1 और यहां 1, 1 इस प्रकार से। ठीक, अब वही काम -1 का पहले इसमें पेयर करना है ना। तो कर देते हैं, देखो -1, -1, इसका देखो, फिर इसका इसमें करेंगे तो -1, -1, फिर -1, -1 और फिर इसका यहां पर -1, 1, 1 ये हो गया। अब इसके बाद इस 1 का नंबर आ गया, तो इस 1 को इसके साथ पेयर करोगे तो 1, -1, -1, 1, -1, 1, -1 और लास्ट में 1, 1, 1। तो ये देखो A क्रॉस A की वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पहले हमने क्या किया, A क्रॉस A निकाला और फिर इसके बाद में A का फिर क्रॉस किया। तो यहां पर -1 का इससे क्रमित युग्म बनाना है और फिर 1 का भी इसी प्रकार इसका इससे क्रमित युग्म, फिर इससे। तो यहां पर कुल मिला के A क्रॉस A की वैल्यू हमें ये इतनी मिली। ठीक है, एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नोट कर लो भाई, जल्दी से रब कर दें। चलिए इसको रब कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि यहां पर A क्रॉस B बराबर इतना है, तो A और B के क्या मान है। एकदम सरल सी बात है। देखो यहां पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे प्रश्न कह रहा है कि A क्रॉस B बराबर A क्रॉस B बराबर है A, X, A, X, A, Y, B, X और ये है आपका B, Y। ठीक है, तो आप A और B को आपको बताना है। तो देखो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि ये जो है पहला अवयव ये तो समुच्चय A का होता है और जो दूसरा होता है वो समुच्चय B का अवयव होता है। तो A के जो अवयव होंगे, देखो ध्यान दें, ये A, ये B। लेकिन एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी भी समुच्चय में अवयव जो होते हैं वो एक से ज्यादा बार नहीं लिखे जाते हैं। तो जो A, A 2 बार लिखा है ना, ये गलत है। इसी प्रकार B, B 2 बार है ना, वो भी गलत है। तो आपको क्या करना है, एक बार A रखना है और एक बार B रखना है। तो आपको A के अवयव मिल जाएंगे A, B। इसी प्रकार देखो B के अवयव हैं, वो दूसरा वाला एलिमेंट देखो ये B के अवयव है, ये B के अवयव है। तो B के अवयव कौन हो सकते हैं, X, Y और यहां भी देखो X और Y। तो रिपीट कर नहीं सकते, रिपीट नहीं करना है आपको। तो A के अवयव हैं A, B और B के अवयव हैं X, Y। एकदम सिंपल सी बात देखो, है ना, एकदम सिंपल। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कहता है, इसको भी रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते है ना। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो भैया, आराम से पढ़ो। लिखा है, मान लीजिए कि A बराबर 1, 2। देखो एक 7वां प्रश्न है, इसमें A समुच्चय है, इसके अवयव हमें दिए गए हैं 1, 2 और B समुच्चय है, उसके भी अवयव हमें दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। इसके बाद में समुच्चय C के अवयव हैं 5, 6। C के अवयव हैं 5, 6 लिख देते हैं।
और डी के अवयव हैं, देखो कितने भैया, डी के जो अवयव हैं 5 6 7 8 हैं, 5 6 7 8, ये आपके डी के अवयव हैं। अब आपसे एक प्रश्न कहता है, देखो यहां पर बिल्कुल आसान बात पूछी गई है, बिल्कुल आसान बात लिखा है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान आपको बताना, इतना बताना। एक प्रश्न तो आपका ये। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, नहीं ये इसको हमें काय के बराबर प्रूव करके दिखाना है, बराबर का निशान लगा है और यहां लिखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर, ए क्रॉस सी के बराबर हमें प्रूव करके दिखाना है। एक तो ये है आपका सवाल। दूसरा सवाल इसी में और एक पूछा गया है, वो है आपका, देखो कितना है, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। यहां पर कॉमा लिखा है और फिर लिखा है आपका बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, का उपसमुच्चय है। मतलब ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। हमें दो बातें यहां पर पूछी गई है। चलिए एकदम आसान बात, पहले तो आप पहले प्रश्न का आंसर देखें। तो कोई यहां पर LHS को हम पहले हल करें, RHS को हल करें, दोनों पक्ष बराबर बराबर आ जाए तो प्रूफ हो गया, सीधी सी बात है ना। तो सबसे पहले हम पहला वाला जो पार्ट है उसको हल कर लेते हैं, पहले पार्ट का हल देखें। यहां पर सबसे पहले हम B इंटरसेक्शन C का मान निकाल लें, भैया बहुत आसान से जानते हैं। देखो हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, समझ में आएगा। B इंटरसेक्शन C, ये B है और ये C है, इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों को हमें यहां पर लिखना है। बताओ भाई, यहां पर आपको B के अवयव और C के अवयव क्या कुछ उभयनिष्ठ दिख रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम फाई कह सकते हैं उसको। इसके और इसके B और C के कोई भी उभयनिष्ठ अवयव है ही नहीं। देखो 1 2 3 4 तक है ना, 5 6 इधर है, तो इसके और इसके कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, इसलिए B इंटरसेक्शन C बराबर आपको 5 मिल रहा है ना। तो अब आप ये बताओ कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का मान कितना मिलेगा। तो आप कह सकते हो A और ये, इसको हमने देखो 5 प्रूव कर लिया है, तो A क्रॉस 5 बराबर तो 5 होता है। तो इसका मतलब ये पूरा LHS हमारा 5 आ गया। ठीक, अब RHS को देख लो, ये भी 5 अगर आता है तो इसका मतलब सही है। RHS की तरफ बढ़ जाए तो यहां पर देखो A क्रॉस B पहले निकालो, A क्रॉस B क्या करोगे, A क्रॉस B, A और B देखो A के अवयव हैं 1 2 और क्रॉस करना है B से, B का मतलब 1 2 3 4। ठीक, तो यहां पर हम ऑर्डर पेयर बना दें, तो 1 1 लिख दें, 1 1 1 2 लिख दें, 1 3 लिख दें और 1 4 लिख दें। ठीक है, और इसके बाद यहां पर देखो 2 की बारी आती है तो 2 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 2 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 3 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 4 लिखेंगे, इतना। ठीक, इसके बाद देखो ध्यान दें, A क्रॉस C निकालो, फिर हम दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों को देखेंगे। A क्रॉस C निकालते हैं, A क्रॉस C। अब देखो ध्यान दें, A के अवयव 1 2 और यहां से C देखो कितना है, C है 5 6। ठीक है, अब आप यहां पर देखो इनका हम अगर ऑर्डर पेयर बनाएं तो 1 5 1 6 लिख दें और इसी प्रकार 2 5 लिख दें और 2 6 लिख दें। ठीक, ये आपका ऑर्डर पेयर इसका हो गया। अब आप देख सकते हो कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C कितना मिल रहा है। अब देखिए ध्यान से, ये है देखो A क्रॉस B में देखो ध्यान से, हम आपको यहां बता लें कि A क्रॉस B जो लिखा है वो तो देखो ये लिखा हुआ है, और A क्रॉस C लिखा है वो देखो ये लिखा हुआ है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि इनके उभयनिष्ठ अवयव कौन से, दोनों इसके और इसके दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब है उभयनिष्ठ अवयवों को देखना है। तो आप यहां देखो 1 1 यहां कहीं है, 1 1 नहीं है, 1 2 यहां भी नहीं है, 1 3 यहां भी नहीं है, 1 4 भी नहीं है, 2 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 भी नहीं है और 2 4 भी नहीं है। मतलब
इसका कोई भी अवयव इसके अवयव से मैच नहीं कर, अलग अलग सारे एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब यहां पर हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी बराबर क्या लिखना है, 5। मतलब कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जो LHS लिखा हुआ है ये LHS, इसका भी मान 5 आता है और इसका भी मान यहां पर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है। अतः आपको यहां लिखना है आंसर में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक, सिद्ध होता है, यहां लिखते हैं प्रूफ। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? क्लियर है ना बात? आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट पर। थोड़ा इसमें इंक कम हो गई भाई, इंक डाल लेते हैं। चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट के लिए तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है, यही तो प्रूव करना है। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस सी आप निकालो और बी क्रॉस डी आप निकालो। तो अगर ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में होने चाहिए, तभी तो उप समुच्चय होगा। तो ए क्रॉस सी निकालें और बी क्रॉस डी निकाल लें और फिर इसके बाद देखें कि ए क्रॉस सी के सभी अवयव बी क्रॉस डी में हैं या नहीं। यदि हैं तो आपको लिखना है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उप समुच्चय है। कर सकते हो, एकदम आसान सवाल है सारे। चलिए यहां पर इसको रब कर देते हैं और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर, है ना। इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाए। देखो 8वां प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए कि ए बराबर दिया गया है 1,2 और बी बराबर दिया गया है 3,4। ए क्रॉस बी लिखिए। भैया हम क्यों लिखें, आप तो लिख सकते हो, बहुत आसान से लिख सकते हो। अगर ए बराबर हमें दिया जाए, ए बराबर ये हमें ए दिया जाए कितना 1, कितना है भैया 1,2 है। बी बराबर हमें दिया गया है 3,4 दिया गया है। हमसे पूछा गया है ए क्रॉस बी बताइए, तो आप बहुत आराम से कह सकते हो 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। भैया ये तो हो गया ए क्रॉस बी। अब आपसे एक बात और पूछी गई है, इसमें पूछा गया है ए क्रॉस बी के कितने उप समुच्चय होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से पता है उप समुच्चय हमने आपको पहले वाले चैप्टर में मानी समुच्चय में पढ़ाया है। किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या बराबर होती है 2 की पावर n। n मानी उस समुच्चय में अवयवों की संख्या होता है। तो इस ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आप कह सकते हो कितनी, 4, 1, 2, 3, 4। आपको लिखना है ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या। अगर ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, 2 की पावर n। और n बराबर ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। तो ए क्रॉस बी में अवयव कितने हैं, 4 हैं। तो 2 की पावर 4 लिखना है और 2 की पावर 4 बराबर कितना होता है 16। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। तो आपको लिखना है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। अब एक बात और पूछी गई है आगे इसी सवाल में, इनकी सूची भी बनाइए, उप समुच्चय की आप सूची भी बनाइए, बना सकते हो। देखो आपको पता है कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय हम कैसे ज्ञात करते हैं। उप समुच्चय, कोई भी समुच्चय जो होता है उसका एक उप समुच्चय भैया फाई आपको लिखना ही लिखना है। रिक्त समुच्चय होता है, एक उप समुच्चय रिक्त होता है तो आपको फाई लिखना है। फिर इसके बाद में एक पहला 1,3 लिख के एक आपका ये इस तरीके से छोड़ दें। फिर इसके बाद दूसरा एलिमेंट लें 1,4 इस प्रकार से छोड़ दें। तीसरा एलिमेंट 2,3 इस प्रकार से छोड़ दें, ठीक है। और चौथा एलिमेंट है आपके पास कितना 2,4, मतलब सब सिंगल एलिमेंट लेके आपको समुच्चय बनाना है ना। तो ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 तो ये बन गए। अब हम 2-2 के पेयर बना दें, इसका दोनों का इकट्ठा करें, इसका करें इस तरीके से, है ना। फिर 3-3 के करें। फिर स्वयं समुच्चय भी उप समुच्चय होता है। तो मेरे ख्याल से आप पूरी सूची बनाएं और 16 अवयव लिख के दिखा दें, है ना।
अगर हम देखो यहां से 2 के अवयव लें तो 1,3 और 1,4 इस प्रकार से ये आप एक समुच्चय बना दें, ये भी उप समुच्चय होगा A क्रॉस B का। और फिर इसके बाद में एक और ये दोनों अवयव ले लें 1,3 और 2,3, ये भी आपका एक समुच्चय होगा, इसका उप समुच्चय होगा। और इसके बाद में 1,3 और 2,4 को लें और ये भी आपका जो समुच्चय बना ये भी उप समुच्चय इस A क्रॉस B का उप समुच्चय होगा। फिर इसके बाद में देखो यहां पर आ जाओ, इसको इससे पेयर कर दें, 1,4 और 2,3 को एक साथ लेके समुच्चय बना दें, ये भी उप समुच्चय हो जाएगा A क्रॉस B का। और फिर 1,4 और 2,4 को एक साथ लेके एक समुच्चय बना दें, ये भी उप समुच्चय हो जाएगा A क्रॉस B का। फिर इसके बाद में 2,3, ये देखो 2,3 और 3,4 को लिख दें, 2,3 और 2,4 को एक साथ लिख के ये भी आपको एक समुच्चय बनाना है, ये भी उप समुच्चय हो जाएगा A क्रॉस B का। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है तो अभी बने, अभी 16 बनाने का मतलब 5 बाकी हैं। अब क्या करें, आप 3 के पेयर बना दें। देखो 1,3 1,4 और 2,3, 3 अवयवों को एक साथ लेके एक समुच्चय बना दें और ये भी एक उप समुच्चय A क्रॉस B का उप समुच्चय हो जाएगा। अब इसको छोड़ के इनको तीनों को एक साथ ले लें तो ये आपके पास हो जाएगा, देखो कितना, 1,4 2,3 और 2,4, ये भी उप समुच्चय हो जाएगा A क्रॉस B का। और फिर इसके बाद में इन तीनों को ले लें, कौन कौन सा, देखो 2,3 2,4 और 1,3 को एक साथ लेके ये भी आपका एक उप समुच्चय हो जाएगा A क्रॉस B का। ठीक है, और फिर इसके बाद में एक स्वयं समुच्चय जो होता है वो भी उप समुच्चय होता है। तो स्वयं समुच्चय का मतलब पूरा लिखना है, 1,3 1,4 और 2,3 और 2,4। अब देखो ये 16 एलिमेंट आपको मिल गए होंगे, 16 उप समुच्चय मिल गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और कोई रह गया भैया, ढूंढ लो यार, ढूंढ सकते हो क्या, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो भाई, एक उप समुच्चय और रह गया, हमें 16 एलिमेंट लिखने हैं जो कि इसके उप समुच्चय होंगे। ठीक है, आप इसको ढूंढें, खुद आपके लिए छोड़ दिया हमने, हम नहीं ढूंढ रहे अब, है ना। आप ढूंढ के इसमें बताएं कि एक एलिमेंट कौन सा छूट गया है, एक उप समुच्चय और बनाना है इसका A क्रॉस B का एक उप समुच्चय और अभी निकलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर अब 9वां प्रश्न। देखो क्या कहता है, इसको हम रब कर रहे हैं भैया, एक हमने आपके लिए छोड़ दिया, ये एक उप समुच्चय आप ढूंढ के मुझे बताओगे, है ना, एक आपको ढूंढना है। इसके बाद देखो आते हैं 9वां प्रश्न क्या कहता है, कह रहा है कि A और B दो समुच्चय हैं जहां पर A समुच्चय में अवयवों की संख्या, 9वां प्रश्न है, इसमें A समुच्चय जो दिया गया है उसमें अवयवों की संख्या हमें दी गई है 3 और जो B समुच्चय है उसमें अवयवों की संख्या हमें दी गई है 2। ठीक है, और यदि x, y, देखो ये दिया गया है x, 1 y नहीं, x, 1 y, 2 y, 2 z, 1 A क्रॉस B में है, मतलब A क्रॉस B में ये इतने एलिमेंट हैं, ऐसा प्रश्न कह रहा है। A क्रॉस B में ये इतने एलिमेंट हैं, A में अवयवों की संख्या 3 है, B में अवयवों की संख्या 2 है, तो A क्रॉस B में इतने अवयव हैं। तो आपसे पूछा गया है कि x, y, z
भिन्न भिन्न अवयव हैं तो ए और बी के मान बताइए, ए और बी के मान बताइए। जबकि देखो ध्यान दें, ए में जो अवयव हैं वो 3 हैं, बी में अवयव हैं वो 2 हैं। तो ए के अवयव आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये देखो ए का अवयव होगा, ये भी ए का अवयव होगा और ये भी ए का ही अवयव होगा। जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले समुच्चय का अवयव होता है। तो पहले समुच्चय ए है, इसलिए समुच्चय ए के अवयव हो जाएंगे x, y, z। ठीक, और जो दूसरा समुच्चय है वो दूसरा एलिमेंट दूसरे समुच्चय का अवयव होता है। तो ये देखो 1 2 1। अब आप देखो यहां पर 1 1 2 बार नहीं लिख सकते हो, किसी भी समुच्चय में केवल एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि समुच्चय ए में देखो 3 अवयव है कि नहीं, समुच्चय ए में 3 अवयव है या नहीं, समुच्चय बी में 2 अवयव हैं, पक्की बात है। तो यहां पर ए और बी के मान आपसे पूछे गए थे, तो आपको ए का मान मिल गया x, y, z और बी के जो समुच्चय के अवयव हैं वो 1, 2 हो गए। ठीक है, क्लियर, सीधी सीधी सी बात है। चलिए इसके बाद हम पहुंचते हैं, लास्ट एंड फाइनल सवाल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10वां। देखो 10वां प्रश्न क्या कहता है, कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं। कार्तीय गुणन जो a क्रॉस a दिया गया है उसमें अवयवों की संख्या 9 है, जिसमें से -1, 0 तथा 0, 1 भी शामिल है। समुच्चय a आपको ज्ञात करना है तथा a क्रॉस a के शेष अवयव भी आपको ज्ञात करना है। देखो ध्यान दें, इसको हम पहले रब कर लेते हैं। अब प्रश्न आप ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमें यहां पर दिया गया है, कार्तीय गुणन a क्रॉस a में 9 अवयव हैं। a क्रॉस a में अवयवों की संख्या कितनी है, a क्रॉस a में अवयवों की संख्या बराबर दी गई है 9। साथ ही साथ एक बात और दी गई है कि जिसमें a क्रॉस a में -1, 0 तथा 0, 1 भी इसके अवयव हैं। मतलब सीधा सीधा है कि a क्रॉस a जो है उसका जो अवयव एक अवयव है वो आपका है कितना, उसका एक अवयव है -1, 0 तथा इसी का एक अवयव a क्रॉस a का ही एक दूसरा अवयव है वो आपका है 0, 1। कितना है, 0, 1। देखो a क्रॉस a में अवयव संख्या 9 है, इसका मतलब a में भी 3 अवयव होंगे, b में इस a में अवयव कितने होंगे, 3 होंगे। तो 3 × 3 मतलब तभी तो 9 अवयव हो सकते हैं। तो a क्रॉस a में 9 अवयव तभी हो सकते हैं जब a में अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो यहां से देखो a क्रॉस a में जो a क्रॉस a का जो एक अवयव है वो आपका -1, 0 है और a क्रॉस a का ही एक दूसरा अवयव है वो आपका 0, 1 है। इसके शेष अवयवों को और आपको ज्ञात करके बताना है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो a के अवयव होंगे वो -1 हो सकता है, 0 और 1, ये a के अवयव होंगे। अब आप क्या करो, a क्रॉस a निकालो। क्या करोगे, a क्रॉस a। तो a क्रॉस a के अवयव कितने हो जाएंगे, देखो ध्यान दें, -1, 0, 1 और यहां से क्रॉस -1, 0, 1। इसका हम ऑर्डर पेयर बनाएं तो इस प्रकार देखो -1, -1 लिखेंगे, -1, -1। इसके बाद -1, 0 लिखेंगे, इसके बाद -1, 1 लिखेंगे। इसके बाद देखो 0 से पेयर करेंगे तो 0, -1 लिखेंगे और 0, 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद 0, 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद 1 से पेयर करें तो 1, -1 लिखेंगे और फिर 1, 0 लिखेंगे और 1, 1 लिखेंगे। देखो ध्यान दें, यहां पर ये a क्रॉस a के 2 अवयव तो हमें प्रश्न में दिए गए थे। a क्रॉस a के 2 अवयव हमें प्रश्न में दिए गए थे, शेष अवयव हमसे पूछे गए थे। तो यहां पर देखो -1, 0 a क्रॉस a में आ रहा है, -1, 0 a क्रॉस a में पहले है और 0, 1 भी देखो 0, 1 भी इसी का एक अवयव है और शेष अवयव जो ये देखो ये वाले ये शेष अवयव हैं, ये वाले है ना, ये सब शेष अवयव में आ गए। तो इसमें आप गिनती गिनो, इसके अवयवों की संख्या 9 हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका ये वाला अवयव और ये वाला अवयव हमें प्रश्न में दिया गया था। इसके शेष अवयव हमसे प्रश्न में पूछे गए थे। तो शेष अवयव ये देखो इतने, जिस पर हमने अंडरलाइन कर दी है ना। तो ये शेष अवयव आपके इस a क्रॉस a के शेष अवयव ज्ञात हो गए। ठीक है,
तो ये इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज एकदम कंप्लीट होती है। हालांकि अभी हमने जब स्टार्टिंग किया था तब आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भैया आपको संबंध पढ़ना है, तो संबंध का सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका कहां से स्टार्ट होता है, क्रमित युग्म से ही होता है, ऑर्डर पेयर से होता है। इसलिए आज आपने अभी फिलहाल ऑर्डर पेयर कंप्लीट किया है, संबंध। अब अगले इसके आगे वाले 2.2 एक्सरसाइज है, उसमें इसके प्रश्न भी मिलेंगे और संबंध से समस्याएं जो हैं वो आपको 2.2 एक्सरसाइज के साथ ही करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को भैया लाइक जरूर कर दिया करो, लाइक ना करने से थोड़ा सा है ना, आप समझ रहे हो, हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो को लाइक करें तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये आपका जो एक्सरसाइज 2.1 है वो एकदम क्लियर हो गई है। इसके बाद 2.2 के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।